क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों किसी साल दिसंबर में भी गर्मी लगती है, या क्यों अचानक मॉनसून गायब हो जाता है और कहीं भयंकर बाढ़ आ जाती है? इस सब के पीछे एक ही शक्तिशाली विलन है, अल नीनो। विज्ञान की दुनिया का वो बिगड़ा हुआ बच्चा जो पूरी दुनिया के मौसम को अपनी उंगलियों पर नचाता है। आज हम समझेंगे कि प्रशांत महासागर की ये हलचल भारत के किसानों से लेकर आपकी जेब तक पर कैसे असर डालती है। आसान शब्दों में कहें तो अल नीनो का मतलब है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के पानी का असामान्य रूप से गर्म होना। सामान्य दिनों में हवाएं गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजा ये होता है कि गर्म पानी वापस दक्षिण अमेरिका की तरफ बहने लगता है। जब समुद्र की सतह का तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाता है तो इसे अल नीनो कहा जाता है। स्पेनिश में इसका मतलब है छोटा बच्चा, क्योंकि ये अक्सर क्रिसमस के समय महसूस किया जाता है। भारत के लिए अल नीनो अक्सर बुरी खबर लेकर आता है। कम मॉनसून। अल नीनो की वजह से भारत में मॉनसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे बारिश कम होती है और सूखे का खतरा बढ़ जाता है। महंगाई की मार। अगर बारिश कम होगी तो फसल कम होगी। चावल, दाल और चीनी जैसी चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं। भीषण गर्मी। अल नीनो वाले साल में हीट वेव का प्रकोप ज्यादा होता है, जिससे जान माल का नुकसान होता है। ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भयंकर सूखा पड़ता है और जंगलों में आग लग जाती है। वहीं दक्षिण अमेरिका के देशों में इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है। दुनिया भर में मछलियों के उत्पादन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि गर्म पानी में मछलियां जीवित नहीं रह पाती। अल नीनो एक प्राकृतिक चक्र है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने इसे और भी अनिश्चित और खतरनाक बना दिया है। आज हमारे वैज्ञानिक सैटेलाइट्स की मदद से इसे महीनों पहले पहचान लेते हैं, ताकि हम आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रह सकें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। कहानी शुरू होती है सदियों पहले, दक्षिण अमेरिका की पेरू तट पर। वहां के मछुआरों ने गौर किया कि कुछ सालों में अचानक समुद्र का पानी गर्म हो जाता है और कीमती मछलियां गायब हो जाती हैं। चूंकि ये घटना अक्सर क्रिसमस के आसपास होती थी, उन्होंने इसे नाम दिया एल नीनो, यानी नन्हा बालक या ईसा मसीह का दूत। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये छोटा बालक एक दिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने वाला दैत्य बन जाएगा। इसे समझने के लिए हमें वॉकर सर्कुलेशन को समझना होगा। सामान्य स्थिति में प्रशांत महासागर के ऊपर चलने वाली तेज हवाएं, ट्रेड विंड्स, पश्चिम की ओर बहती हैं। ये हवाएं सतह के गर्म पानी को इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं। लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं सुस्त पड़ जाती हैं। गर्म पानी पश्चिम जाने के बजाय पूर्व, साउथ अमेरिका की तरफ रुक जाता है। जब पानी का ये विशाल भंडार अपनी जगह बदलता है तो पूरी दुनिया की जेट स्ट्रीम यानी हवाओं का रास्ता बदल जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे बहती हुई नदी के बीच में एक बड़ा पत्थर रख दिया जाए, जिससे पानी की पूरी धारा दिशा बदल लेती है। इतिहास गवाह है कि अल नीनो ने सभ्यताओं को नष्ट किया है। 1997-98 का अल नीनो ये इतिहास के सबसे खतरनाक चरणों में से एक था। इसकी वजह से दुनिया भर में करीब 23,000 मौतें हुई और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। भारत का अकाल। वैज्ञानिकों का मानना है कि 1876-78 के दौरान भारत में जो भीषण अकाल पड़ा था, जिसने करोड़ों लोगों की जान ली थी, उसके पीछे भी अल नीनो का ही हाथ था। इसने भारतीय मॉनसून को पूरी तरह सोख लिया था। भारत में अल नीनो सिर्फ मौसम की खबर नहीं, बल्कि आर्थिक खतरा यानी इकोनॉमिक थ्रेट है। खेती पर प्रहार। हमारी 50% से ज्यादा खेती सीधे बारिश पर निर्भर है। अल नीनो के कारण खरीफ की फसलें जैसे धान, मक्का और सोयाबीन की पैदावार गिर जाती है। बिजली का संकट। कम बारिश मतलब बांधों में कम पानी, जिससे जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर का उत्पादन कम हो जाता है और गर्मियों में बिजली की कटौती बढ़ जाती है। महंगाई का चक्र। जब पैदावार कम होती है तो खाने पीने की चीजों के दाम 20% से 30% तक बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अल नीनो का एक जुड़वा भाई भी है, जिसे हम ला नीना कहते हैं। ये अल नीनो का बिल्कुल उल्टा है। इसमें पानी जरूरत से ज्यादा ठंडा हो जाता है। ला नीना भारत के लिए अच्छी बारिश लेकर आता है, लेकिन ये भी अपने साथ भारी बाढ़ और भयंकर ठंड की चुनौतियां लाता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा चक्र बनाते हैं जिसे ENSO यानी अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है। सबसे डरावनी बात यह है कि जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है,
अल नीनो की घटनाएं और भी एक्सट्रीम होती जा रही हैं। पहले जो अल नीनो 10-15 साल में एक बार आता था, अब वो हर 3-4 साल में दस्तक दे रहा है। अगर हमने कार्बन उत्सर्जन कम नहीं किया तो भविष्य में ये प्राकृतिक चक्र और भी विनाशकारी हो जाएंगे। अल नीनो हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति आज भी सबसे शक्तिशाली है। हमारा काम है इस बदलाव को समझना और खुद को इसके लिए तैयार करना। ड्रिप इरिगेशन, जल संरक्षण और सटीक मौसम पूर्वानुमान ही हमारे बचाव के रास्ते हैं। क्या आपको लगता है कि हम प्रकृति के इन बदलावों का सामना करने के लिए तैयार हैं? अपने विचार कमेंट्स में लिखें।